नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल हमारी संस्कृति हमारी धरोहर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम राधा अष्टमी की बहुत ही सरल पूजा विधि देखेंगे। दोस्तों, कहते हैं कि कृष्ण जन्माष्टमी की पूजा विधि तब तक संपूर्ण नहीं होती जब तक कि आप राधा अष्टमी की पूजा न कर लें। भगवान श्री कृष्ण के प्रिय राधा रानी का जन्मोत्सव भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि के दिन मनाया जाता है। तो चलिए देखते हैं राधा अष्टमी की सरल पूजा विधि। दोस्तों, राधा अष्टमी के दिन हमें व्रत रखना चाहिए। कहते हैं कि 1000 एकादशियों के व्रत के बराबर हमें राधा अष्टमी के व्रत रखने से फल प्राप्त होता है। राधा अष्टमी के दिन प्रातः स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद पूजन स्थल पर हमें एक चौकी रखनी चाहिए। चौकी पर स्वच्छ वस्त्र बिछाएं। यहाँ हमने नीले रंग का वस्त्र बिछाया है क्योंकि राधा रानी को नीला रंग बहुत ही प्रिय है। चौकी पर हमने थोड़े से अक्षत रखे हैं। इसके ऊपर हमने गणपति जी को विराजित करा है। यहाँ पे आप उनकी कोई फोटो भी रख सकते हैं। सुपारी पे कलावा लपेट के भी आप गणपति जी को यहाँ पर विराजित कर सकते हैं। आज के दिन राधा रानी की कृष्ण जी के साथ पूजा की जाती है। इनकी कोई मूर्ति यदि आपके पास हो तो उसको पूजन स्थल पर रखें। यदि इनकी मूर्ति नहीं है तो आप अपने लड्डू गोपाल को भी राधा रानी के रूप में तैयार करके यहाँ पे पूजन स्थल में रख सकते हैं। आप राधा कृष्ण की फोटो भी यहाँ पे लगाकर पूजा कर सकते हैं। आज की पूजा में कलश स्थापना मुख्य रूप से की जाती है। आप यहाँ पर मिट्टी का कलश अथवा तांबे का कलश स्थापित करें। मैंने यहाँ पे मिट्टी का कलश लिया है। चावल से मैंने यहाँ पे अष्टदल कमल बनाया है। इसके ऊपर मिट्टी का कलश रखा है। इसके ऊपर हमने सतिया बनाया है और हमने गले में मूली इसके बांधी है। कलश में डालने के लिए हमने यहाँ पे गंगा जल रखा है। हल्दी, सुपारी, अक्षत, सिक्का रखा है। यहाँ पर पुष्प रखे हैं थोड़े से। कलश में हमने गंगा जल डाला है। फिर जितनी वस्तुएं आपको कलश में डालने की मैंने दिखाई थी सारी हम उसमें डाल देंगे। कलश में हम यहाँ पे पल्लव भी लगाते हैं। आप 5, 7 जितने भी पल्लव लगाना चाहे यहाँ पे लगा सकते हैं। यहाँ मैंने अशोक के पत्ते लिए हैं। आप आम के पत्ते भी ले सकते हैं। मैंने 5 पल्लव लिए हैं। इनमें मैं पहले हल्दी लगा रही हूँ। हल्दी के बाद हम इसमें रोली लगाएंगे, सिंदूर लगाएंगे। अब घट तक इसको हम शुद्ध जल से भर देंगे। आज के दिन कलश के ऊपर राधा रानी की मूर्ति रखी जाती है, किंतु यदि आपके पास मूर्ति नहीं है तो आप इसके ऊपर दीप प्रज्वलित करके भी रख सकते हैं। या आपकी मूर्ति बहुत बड़ी है तो आप यहाँ पे दीप प्रज्वलित करके रख दीजिए और मूर्ति को कलश के बगल में रख दीजिए। मैंने भी राधा कृष्ण की मूर्ति को कलश के बगल में रखा है, कलश के ऊपर नहीं रखा है। तो हम यहाँ पर दीप प्रज्वलित कर रहे हैं। दीपक में घी हम ज़्यादा डालेंगे जिससे कि ये देर तक जलता रहे। अब हम 4 बार जल छिड़ककर सांकेतिक स्नान करवा रहे हैं सबको। तो हमने यहाँ पर एक पात्र के ऊपर थोड़े से पुष्प रखकर राधा कृष्ण की मूर्ति को रखा है। इसे हम पंचामृत से स्नान करवाएंगे। पंचामृत से स्नान के बाद शुद्धोदक स्नान करवाएंगे। स्नान के बाद शुद्ध वस्त्र से उनका अंग पोषण करेंगे, उनको नए वस्त्र पहनाएंगे। यदि वस्त्र आपके पास नहीं है तो हम यहाँ पे वस्त्र रूपी कलावा भी अर्पित कर सकते हैं। यहाँ हमने मोर पंख और बांसुरी भी उनके पास रख दी है। हम गणेश जी, कलश और दीपक को वस्त्र रूपी कलावा अर्पित कर रहे हैं। गणेश जी और कलश को हम जनेऊ अर्पित करेंगे। गणेश जी को लाल पुष्प अर्पित करेंगे। यदि लाल पुष्प नहीं है तो कोई भी पुष्प अर्पित कर दीजिए। यहाँ हम कलश पे भी पुष्प अर्पित कर रहे हैं, दीपक पे भी हम पुष्प अर्पित कर रहे हैं। भगवान कृष्ण को पीले फूल हम अर्पित कर रहे हैं। गणेश जी को दूर्वा अर्पित कर दिया है। फिर हल्दी, रोली, कुमकुम, सिंदूर चढ़ा रहे हैं। कलश का और दीपक का भी पूजन हम साथ में कर रहे हैं। भगवान कृष्ण को पीला चंदन लगा रहे हैं, अष्टगंध चंदन लगा रहे हैं। राधा रानी को हम कुमकुम लगा रहे हैं। अब हम सबको अक्षत चढ़ा रहे हैं। अब हम सबको यहाँ पर धूप दिखाएंगे और धूप को वहीं पूजन स्थल पर साइड में रख देंगे। भगवान कृष्ण को प्रिय तुलसी की मंजरी हम अर्पित करेंगे। माना जाता है कि राधा रानी का प्राकट्य दोपहर को 12 बजे हुआ था, अतः इनकी विशेष पूजा हमें दोपहर 12 बजे करनी चाहिए। यदि 12 बजे आपको टाइम ना मिले तो 12 बजे के बाद भी आप कर सकते हैं। गणेश जी को बिना तुलसी का भोग लगाएंगे, कोई फल चढ़ा देंगे, पान, सुपारी, लौंग, इलायची चढ़ा देंगे, थोड़ी दक्षिणा चढ़ा देंगे। राधा रानी को आज के दिन कई तरह के व्यंजन बनाकर भोग में लगाए जाते हैं, लेकिन मुख्य रूप से इनको अरबी की सब्जी का भोग लगाया जाता है। दूध का भी भोग लगाया जाता है, फलों का भोग लगाया जाता है। इन्हें आज के दिन मीठा पान अवश्य चढ़ाना चाहिए। इनमें से कोई भी सामग्री यदि उपलब्ध नहीं है तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो भी व्यवस्था घर में आपके है आप उसी में पूजन करिए। यहाँ हमने माखन मिश्री भी रखा हुआ है। आप यहाँ पे कई तरह के मौसमी फल चढ़ा सकते हैं। इस भोग प्रसाद में तुलसी दल आप अवश्य डालिए। राधा रानी का आपको न्यौछावर करना चाहिए, उनकी नज़र उतारनी चाहिए, इसलिए यहाँ पर कुछ दक्षिणा आप अवश्य चढ़ा दीजिए। राधा रानी को कम से कम 4-5 सुहाग की वस्तुएं चढ़ा दीजिए। चुनरी अवश्य चढ़ा दीजिए। अब हाथ में थोड़े से पुष्प और अक्षत लेकर राधा अष्टमी की कथा सुनिए। यदि आपके पास राधा अष्टमी की कथा नहीं है तो ये हमारे चैनल पर दी हुई है। इस कथा का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहाँ से इस कथा को सुन सकते हैं।
कथा पढ़ने अथवा सुनने के बाद पुष्प और अक्षत को वहीं चौकी पे छोड़ दीजिए। अब हम यहाँ पर आरती करेंगे। अंत में पूजा में हुई गलतियों के लिए हम क्षमा याचना करेंगे। पूजा के 15 मिनट बाद आप यहाँ से भोग प्रसाद हटा लेंगे। इनका आप स्वयं भी ग्रहण करेंगे और इसका वितरण भी कर देंगे। राधा रानी को जो आपने न्यौछावर चढ़ाया है उससे आप उन्हीं के लिए कोई सामान ले आएंगे। इस दिन यदि आप व्रत रख रहे हैं तो अन्न का सेवन मत करिएगा। तो दोस्तों, इस सरल विधि से आप घर पर राधाष्टमी की पूजा कर सकते हैं और राधा रानी को प्रसन्न कर सकते हैं। राधा रानी जब प्रसन्न होती हैं तो आपके ठाकुर जी कान्हा जी आपसे वैसे ही प्रसन्न हो जाएंगे। इस दिन राधा रानी को झूले पर अवश्य बैठाना चाहिए। दोस्तों, आपको ध्यान रखना है कि राधा रानी को जो भी आप भोग चढ़ाएंगे वो सात्विक होना चाहिए, उसमें लहसुन प्याज नहीं डला होना चाहिए। तो दोस्तों, अब आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करती हूँ। वीडियो में दी गई जानकारी यदि उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।